कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक और वालिद जख्मी हो गया। हादसे पर शहरी मुश्तइल हो गए। 60 डंपरों को आग लगा दी। ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने गाड़ियों में लगी आग बुझा दी। पुलिस ने डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में डंपर जलाए जाने पर ट्रांसपोर्टर्स ने राशिद मिन्हास रोड और सुपर हाईवे पर सोहराब गोट को बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। डंपर ड्राइवर एसोसिएशन ने नेशनल हाईवे भी ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। 7 डंपर्स जलाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद कर दी। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कामरान डिसोरी का सिंध हुकूमत से हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा। मुश्तइल शहरियों को कानून हाथ में लेने से गुरेज की हिदायत। मार्का हक में शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार भारत का एक और मज़िका खेज दावा। जंग के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के अवॉक्स समेत 6 तैयारे गिराने का झूठ बोल दिया। ना कोई सबूत, ना डिजिटल शवाहिद। भारत सच्चा है तो पाकिस्तान की तरह जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन नंबर ही बता दे। दिफाई माहिरीन का खुला चैलेंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी झूठे को घर तक छोड़ने का पैगाम दे दिया। पाकिस्तान और भारत दोनों के तैयारे गिनवाकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का चैलेंज दे दिया। वाज़े कर दिया पाकिस्तान के हाथों तबाह राफेल तैयारों का एतराफ़ खुद भारतीय जर्नैल कर चुके। भारत पहले भी दुनिया भर में रुस्वा हुआ, अब भी रुस्वा होगा। भारत पाकिस्तान का कागज से बना तैयारा भी नहीं गिरा सकता। शहरियों ने भारतीय फजाइया के सरबराह का बयान मजाक करार दे दिया। पाकिस्तान ने जब उनके गिराए थे उन्हें नींद 3 महीने बाद आई होगी, तो उन्होंने ख्वाब भी जब देखा होगा, तो ख्वाब जब देखेंगे तो ख्वाब में यही दिखेगा उन्हें कि हमने भी गिराए हैं। वो ख्वाब में ही दिख रहे होंगे उन्हें बस। इंडिया तो है ही झूठा, हर वक्त कुछ न कुछ दावा करता ही रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए झूठ बोलना, क्योंकि उनकी गुट्टी में ही झूठ मिला हुआ है। होता रहता है, पाकिस्तान जो है वो कर दिखाता है। इंडिया बस इंडिया के जो है ना वो सिर्फ बोलेंगे, वो करेंगे नहीं। भारतीय इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय सिविल सेवक सिंह के साबिक तर्जुमान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। जमात के साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे के मुताबिक RSS औरंगाबाद की एक मस्जिद में बम बनाने में मुलव्वस है। यशवंत शिंदे का कहना है कि RSS की जानिब से उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की दावत दी गई थी। नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन 2 आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात ना निभा सके। ट्रंप और शी जिनपिंग से ताल्लुकात में खराबी के बायस मोदी आलमी तन्हाई का शिकार हो गए। मारूफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की खारजा पॉलिसी का पोस्टमार्टम कर दिया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश पर मजीद 14 दहशतगर्द मारे गए। 2 रोज़ में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 33 फितनतुल खवारिज अफगानिस्तान से दरअंदाजी के दौरान योब में हलाक किए गए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज से धमाका, गोला बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की शाबाश। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ को रियाज में मुनक्किद होने वाले 9वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में फायरिंग से एडवोकेट मलिक नासिर जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से बच्ची समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान ने नाज़माबाद में भी शहरी को लूटा। असलहा, गोलियां, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद। कराची में 12वें मेडिकल ग्रुप की पहली 3 पोजीशंस लड़कियों के नाम। फातिमा सिद्दीकी, मुनज़्ज़ा खान और अनुषा नवीद की बिलतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन। मजमूई तौर पर तलबा कामयाबी का तनासुब 56% रहा।
सक्खर की नारा कैनाल पर मगरमच्छ ने हमला करके कपड़े धोती खातून को जख्मी कर दिया। शौहर ने नहर में कूदकर बीवी को बचा लिया। रावलपिंडी में जानवरों और परिंदों को भूखा प्यासा रखने पर एक्शन। एनिमल रेस्क्यू एहलकारों ने पेट मार्केट से बिल्लियां, कुत्ते, कबूतर और खरगोश तहवील में ले लिए। 4 दुकानें सील करके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध में आज से मानसून का नया सिस्टम फाल होने की पेशगोई। 15 अगस्त के बाद कराची समेत सूबे भर में 2 मानसून सिस्टम असरअंदाज होंगे। बारिशें मुतवक्के। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 3 रोज़ा सालाना उर्स। मुल्क भर से ज़ायरीन की भिटशा आमद। मज़ार पर धमाल डालकर इजहार अक़ीदत। यूरोपीय ममालिक का अलास्का में तय। ट्रंप प्यूटिन मुलाकात का खैर मकदम। किसी भी इकदाम से पहले जंग बंदी की जाए और यूक्रेन को रूस के ज़ेर कब्जा अपना इलाका छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसे नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली फौज के गजा पर हमले में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। इलाके में कहत की सूरत हाल बरकरार। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। मजमूई तादाद 200 से ज़ायद हो गई। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। नारेबाजी करके फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। आलमी बिरादरी से गजा में जुल्म रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। ईरान ने कफ्काज में अमेरिका के ट्रंप कॉरिडोर मंसूबे को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। राहदारी की तामीर की इजाज़त न देने का ऐलान। आज़रबाईजान आर्मीनिया अमन मुआहदे में कफ्काज में राहदारी बनाने का मंसूबा शामिल है। कराची में इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपो में शिरकत के लिए बॉडी बिल्डर्स की आमद। ऑस्ट्रेलिया के अली रजा, जेसिका जॉनसन, फैब्री जियाडोस और यूलिजर वर्ल्ड एक्सपो नुमाइश में जौहर दिखाएंगे। 12वीं हब रैली क्रॉस का मेला 17 अगस्त को सजेगा। 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। पहली बार ट्रक्स और इलेक्ट्रिक कार भी एक्शन में नजर आएंगी। जश्न आज़ादी और मार्का हक के सिलसिले में मोटरसाइकिल रैली। गवर्नर सिंध ने भी मोटरसाइकिल चलाकर शिरकत की। जाहिरियत की तो 40 लाख मोटरसाइकिल लेकर भारत में दाखिल हो जाएंगे। कामरान टिसोरी ने शुरका का लहू गरमा दिया। कराची के समंदर में सब्ज परचमों से सजी कश्तियों की रैली। जामशोरों में तलबा ने 1 मिनट में 100 पौधे लगाकर जश्न मनाया। हैदराबाद में सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम म्यूजिकल कॉन्सर्ट में राहत फ़तेह अली खान की परफॉर्मेंस। जश्न आज़ादी और मार्का हक के सिलसिले में